अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी चाचा एंग्रियान पाकिस्तानी स्टूडेंट। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद सनी खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, अली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या लगता है क्या आपको? पाकिस्तान। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर नीचे नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी सऊदी अरेबिया वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना तो निकाल रहे हैं। अच्छा। अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज ये ना, बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना आईएमएफ में, तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के एक स्टूडेंट से पत्रकार ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान में कौन तरक्की कर रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। लड़के ने कहा कि पाकिस्तान है। अब ये बात बगल में खड़े चाचा सुन लेते हैं, उसके बाद में उसकी क्लास वहीं पर लगा देते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वीडियो है डेली स्वैग का। पैसे या पावर के लिहाज से आज के टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या लगता है क्या आपको? पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। एक्सक्यूज़ मी सर, एक मिनट बात सुनिएगा। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर नीचे नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने सऊदी भी। अरेबिया वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना तो निकाल रहे हैं। अच्छा। अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज ये ना, बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? नहीं, नहीं पता? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये है। चौथी पांचवी का बच्चा भी बता सकता है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक। हाँ जी, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, हाँ जी। और उसका वो डायरेक्टर है आईएमएफ के जो डोनर्स हैं वो G20 के ममालिक हैं, हाँ जी। ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना आईएमएफ में, तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है? सनती तरह ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है। जब ये म्यार ख़राब है, उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं। जानवर उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देखे जुडिशरी और सीएसएस से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपनी इम्प्रूव स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है वो तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारे ये उसकी अभी 5 साल पहले ये आपकी गूगल, शादी हुई है?
उसको छोड़ें आप, इसमें शादी का क्या ताल्लुक है? तो आप गंदी फिल्मों की बातें कर रहे हैं ना। गूगल ने अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। मैंने स्टडी है नहीं और दूसरों पे अटैक, हाँ जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी इंडिया का एक बता दिया है, हाँ जी सही बात है। ठीक है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज्यादा, हर चीज के लिए पावरफुल है, बताएं। किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया से? अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और गंदी फिल्म ये लॉजिकल बात है, लॉजिकल ये बिल्कुल इनरेलेवेंट। लेवल बात है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए या मर गए, बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है। सबसे ज्यादा आबादी। वो तो चाइना है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिससे आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज या ग्रामर का टेंस नहीं पता आप होगा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, पढ़ मैं क्यों नहीं गए? जाता रहता हूँ, घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, कई मुल्कों में किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बोले तो अभी दफ्तर मेरा पासपोर्ट पड़ा, लाके चेक करा देता हूँ। बिल्कुल। आप यार बात देखो अंकल, आप भी रुकिए जरा, एक मिनट रुके, हम एक मिनट बस चले जाइएगा। जो ना अब जो बड़े होते हैं ना, बड़े जब आपको तंज भी करे ना, समझ लो कि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है जी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट है, हाँ जी, आप कह रहे हो कि शादी नहीं की अभी। बेसिक एजुकेशन मैट्रिक थी, हाँ जी। ठीक है, किसी कॉन्वेंट स्कूल के भी नहीं, थर्ड डिवीजन का तो नहीं मुझे पता है, SM लॉ कॉलेज कराची से, ठीक है, सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये भी आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपने कायदे आज़म की भी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। और बार एट लॉ लिंकन इन्स लंदन से किया था। सही बात है। लिंकन इन्स में बार एट लॉ करने के लिए जो मेरिट है ना, वो आप तस्वर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला इदारा है। सर हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? और सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की GDP उनकी। इंडिया का अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क को ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। जमीन अल्लाह की है, ये दरख्त, ये रियलिटी बता रहे हैं मुझे, क्या मुल्क नहीं मुल्क होता है। लैंग्वेज सही यूज करें, मुल्क नहीं मुल्क होता है, ठीक है। आपको पता है 17 अरब डॉलर यकीन करो ऐसे टीचर आपको मिल गए ना, आप तर के समझ लो। इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाईली क्वालिफाइड इस टीचर से पढ़ा हूँ। आधे से ज़्यादा टीचर जो से यूरोपियंस थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। इंडिया के 17 अरब डॉलर नहीं है, जब मैं वही स्कूल में गोरा टीचर कोई नहीं है, क्योंकि ये भुट्टो ने और ज़ियाउल की जो पॉलिसी थी ना, जो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में जो गोरे पढ़ाते थे, वो सब जा चुके थे। सर इन्हें हिस्ट्री भी नहीं पता होगी। सर हम ये कहते हैं सारे जंगे हम जीते हैं। मैक्सिमम पाकिस्तानियों से अगर पूछा जाएगा तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत से आगे रहेगा क्योंकि वो मुसलमान है। ये दिमाग के अंदर बिठाया गया है, इनकी बुक्स के अंदर, इनके स्कूल के अंदर, और इनका जो अगल बगल का माहौल है, ये भी कहीं ना कहीं इनको ये सिखाता है कि आप मुसलमान हैं, इसलिए दुनिया भर से आप आगे हैं, दुनिया भर से आप ऊपर हैं, और हिंदू तो आपके सामने कोई मतलब ही नहीं रखता। इसीलिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि हम भारत से आगे हैं। हालांकि वो जानते जरूर होंगे कि भारत कितना टेक्नोलॉजी में आगे आ चुका है, कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, दुनिया भर के अंदर कितनी पकड़ हो चुकी है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की क्या इमेज बनी हुई है, ये सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और यहाँ पर जो चाचा बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जितने भी दुनिया भर के मैक्सिमम कंपनी है, एमएनसीज कंपनी है, उनके CEO इंडियन है, इंडिया का पूरा डंका बजता है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा दिया जाता है भारत के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर चाचा ने इस लड़के को समझाने के लिए काम किया। हालांकि चाचा की जो बातें हैं इनको 100% खराब लगी होंगी, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल रहे थे और सच बोल रहे थे, और लड़का यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं था कि पाकिस्तान कहीं पीछे रह सकता है या फिर पाकिस्तान की ऐसी हालत हो सकती है जैसा इसमें बताया गया है। सऊदी के बारे में एक वाकया आप जानते होंगे कि किस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से कहा था कि हमारे यहाँ पर आप भिखारियों को मत भेजिए, हमारे यहाँ पर संख्या बहुत हो चुकी है, जेल भर चुके हैं, तो आप अपने यहाँ से लगाम लगाइए। इसके बाद में जब चेकिंग की गई तो फिर 16 लोग जो भीख मांगने के लिए जा रहे थे सऊदी। मक्का जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है,
वहाँ पर जाके लोग भीख मांगते थे और ये 16 लोग पकड़े गए फ्लाइट के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है वो ख़राब हो चुकी है। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि भारत हमें पाकिस्तान से पीछे है, वो ये कहते हैं भारत और पाकिस्तान का कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है। भारत बहुत आगे निकल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पर आर्मी कभी भी जो है डिक्टेटरशिप नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार करती है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो पा रही। अगर ये भविष्य है पाकिस्तान का तो फिर भविष्य अंधकार में है। पाकिस्तान का जो हालात हैं इससे खराब ही हालात होने वाले हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यार चाचे ने तो मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया है, बल्ले चाचा। ये तो धोती खोल रहा है। चाचे ने तो धोती क्या सारा कुछ खोल दिया है, चड्डी तक उतार दी है उस बेचारे की। और वो इतना अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा है और अपने कंट्री को जो है वो समझ रहा है कि हम सबसे ऊपर हैं। बात को मान नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। आपकी शादी नहीं रही है, इसको में शादी का क्या तल्लुक है यार? आप खुदा का नाम है, जातियात पे आ जाते हैं आप। जो वो सवाल कर रहा है उनके जवाब दो बस। नहीं है जवाब तो बूथा बंद करके उनका सुन लो फिर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या मुल्क के बारे में कहना चाह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा मुल्क जो है वो खराब हो जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क पढ़े लिखे, तरक्की करे और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आए। वो ये चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि नॉलेज आए। नॉलेज किसी के पास नहीं है। हमें वही मशद लूम पढ़ाई जाती है जिसमें ज़खायर बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही एक मिसाल जो पहले भी एक वीडियो में दी थी कि अगर किसी के घर में गैस नहीं आ रही तो मशद लूम की बुक से जो है वो गैस की पाइप लगा ले सकता है। बिल्कुल उसमें वाफर मिकदार में ज़खायर हैं पाकिस्तान में। यार हंसा ना करो, और सीरियस बात हो रही है। आप भी उस लड़के की तरह हंसने लग जाते हैं। तो बहरहाल चाचे जी ने जो है ना वो सच बोला है, और सच जो है ना पाकिस्तान में यकीन करें किसी को हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता। आगे से लड़ने को आ जाते हैं। अगर यकीन करें हम भी किसी के सामने ऐसे बोलेंगे ना, अगर लड़ने को आ जाता है, मारने पे आ जाता है हमें। तो लेकिन फिर भी सच सच ही होता है। सच कभी भी नहीं छुपता, एक दिन सामने आता है। माने या ना माने, लेकिन सच जो है वो अपने अंदर जो हकीकत उसकी होती है वो होती है, चाहे किसी के मानने की उसे मोहताजी नहीं होती। वो अपना अक्स जो होता है वो दिखाता जरूर है। और इस तरह के जो लोग हैं यार, जब उनके साथ अच्छे तरीके से बात की जाती है और वो अपनी गलती को ना मानने की वजह से फिर वो तनकीद और तंज और इस तरह के गलत फिक्र अपनी तरबियत शो करती हैं। बिल्कुल। और इसी तरबियत से पता चलता है कि इंसान कितनी नॉलेज वाला है। जो वो कितना पढ़ा लिखा है कर रहा था, उन लफ्जों का उस नॉलेज से जो चाचा जी उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे थे, दूर दराज तक कोई ताल्लुक नहीं था। वो उनकी जातियात पर अटैक कर रहा था और उनकी इस्ते नफ्स को मजरू करने की कोशिश कर रहा था। शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, इसे ऐसे ही सवाल है बस पाकिस्तानियों के पास, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो। ये नहीं देखना कि और जो बच्चे पैदा करें उनका फ्यूचर क्या होगा। इधर उनका फ्यूचर वो चाचा जी बता रहे थे ना कि चाचा जी ने कहा है कि जो डायरेक्टर है IMF का, जब आप जाके उनके गोडे गिट्टे पकड़ते हो, मिन्नतें और मुताजियां करते हो, तरले डालते हो, तो तब जाके तो आपको रोटी खाने के लिए पैसे मिलते हैं और फिर आपका मुल्क चलता है। बिल्कुल। और फिर आप उसी चीज के वो कंपटीशन कर रहे हैं ऐसे कंट्री के साथ और कह रहे हैं कि पाकिस्तान उससे आगे है। लेकिन हम ये नहीं है कि ना चाचा जी और ना हम कोई अपने मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क की मेंटालिटी जो बनी हुई है ना वो चेंज हो, चेंज होगी, नॉलेज आएगा, पढ़ाई में तालीम में जो है वो सुधार आए। हम भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हूँ, हम भी फख्र से बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अभी जब भी हम एक वीजा लगवाने के लिए हमें इलीगल तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। अगर हमारी कंट्री का मेयार अच्छा होगा, हमारी कंट्री के लोग अच्छे होंगे, हमारी कंट्री में नॉलेज होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो बाकी कंट्री खुद वीजे देगी हमें। तो ये सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो सुधरे। लेकिन चाचा जी भी वही चाहते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं शायद कि हम अपने मुल्क के खिलाफ हो गए हैं, हम देशद्रोही हो गए हैं, हम अपने मुल्क जो है वो बदखोइयां कर रहे हैं। इधर बैठ के बदखोइयां नहीं कर रहे, जो हकीकत है वो हम भी बयान कर रहे हैं, चाचा जी ने भी वही बयान की। और हम यही चाहते हैं कि ये सारा कुछ चेंज हो, पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाकई तरक्की करे यार। हम चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा हम भी खुशहाल होंगे, पाकिस्तानी सारे खुशहाल होंगे, हमारे आने वाली नस्ल खुशहाल होगी। बिल्कुल। और उसकी बात जो है ना बहुत अजीब थी, G20 का नहीं पता और G10 का नहीं पता, और बातें मतलब तनकीद कर देख लो, उसने एकदम में उनकी जात पे अटैक करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ये है, कोई बात करे किसी को समझाने के लिए, वो आगे ऐसे मतलब नफरत अंगेज जो है ना फिक्र शुरू कर देंगे, हंसना शुरू कर देंगे। वो जो बात समझानी हो करनी हो वही उनको फिर समझ नहीं आती, ना दूसरों को आती है, वो पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। ये बंदा भी उसी तरफ लेके जा रहा था,
पर वो बंदा समझदार था, और एंकर भी जो है ना वो भी काबिल हैं, वो भी मतलब काफी ऐसे बंदे को उलझा लेते हैं सवालों में, और उनकी जो असल हकीकत बयान कर रहे हैं ना, हाँ, असल और हकीकत उनके अंदर से निकलवाते हैं ना ऐसे लोगों की। अभी उसकी असल हकीकत उन्होंने सामने ले आए, वो उन्होंने चाचा जी ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं, सारी बातें ही जबरदस्त थी, किसी एक बात से भी हम उनको डिसएग्री नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की, गलत नहीं पाकिस्तान की कहा, बाकी जो रियलिटी थी उसको बता रहे थे। अभी वो जो है ना पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती। हमारी तालीम में यकीन करें नॉलेज नाम की कोई चीज ही नहीं कोई होती, चीज हालांकि नहीं है, हमें तो आज इस मुल्क की नॉलेज ये जो है हालत ना वो देनी चाहिए, जितनी मुल्क की है जियो पॉलिटिक्स है वो सारी देनी चाहिए बिल्कुल। और ये 9-10 के बच्चों को होनी चाहिए ये सारी नॉलेज, और कैसे दुनिया तरक्की कर रही है, कोई मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, उसका कुलिया क्या है, वो सारा बताना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि कैसे कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, और क्या मतलब उस मुल्क में ऐसा क्या है कि इंडिया जो है वो जमीन से उठ के आसमान पर पहुंच गया है, कैसे पहुंच गया है, वो सारा तरीका उनसे सीख लेना कोई शर्म की बात नहीं है। और बड़ी बात है कि वो हमारी उर्दू लैंग्वेज में है, मतलब उनकी खबरें आती हैं, हम उनसे चेक कर सकते हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं, तो हमारे पास नजदीक भी है, हर तरह से हमें सहूलियात है। मैंने एक दो पोस्ट की थी फेसबुक पे, और नीचे लिखा हुआ था कि इंडिया ने इतने हजार गाड़ी जो है वो मैन्युफैक्चर कर ली है, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, तो उन्होंने उसके बाद जगह जगह पे उस चीज का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऐड कर दिया है कि जगह जगह आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे और आप वहां से चार्ज कर सकते हैं, और फी यूनिट भी बता दिया है, ठीक है। जो फास्ट चार्जिंग वो 7 या 8 रुपए लिखा हुआ था, इस तरह का वो था। और नीचे चले वो पोस्ट अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले थे। एक बंदा नीचे आके कह रहा था कि पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था हुब्बुल वतनी वाला, तो नीचे कह रहा था इनकी बातें ना सुना करें, ये बकवास करते रहते हैं, ये इस तरह की फेक किस्म की न्यूज डालते रहते हैं, दुनिया में सबसे पीछे ये हैं। ओ यार, दिमाग आपका घास खाने गया हुआ है, कहाँ पे पढ़े हैं आप और कहाँ पे आपकी तरबियत हुई है, शर्म आती है, वो कुछ तो सर्च कर लो। अगर आपको को बोले कि आपके वालिद का नाम वो नहीं है, उस पे जाके आप जरूर तनकीद भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, सच भी करेंगे, पूछेंगे भी इस चीज को कि हाँ यार, रिश्तेदारों से सर्च करना, पूछना यार क्या है सिचुएशन, क्या कैसी थी, मुझे डॉट तो नहीं किया गया, ठीक है, उस पे आप सर्च कर लेंगे। क्यों? वो पर्सनल वे में होगी, ठीक है। जहाँ पे मुल्क की बात आ जाती है आप कहते हैं ओ बाकी भी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम भी गुजार लेंगे। अजीब मेंटालिटी बन गई। ये लड़का जो है, उन्होंने चाचा जी ने डायरेक्टली बोल दिया, उन्होंने कहा तेरे जो हैं हूँ और हेलो से जो पता चल रहा है मुल्लाका तो उससे पता चल रहा है तू कितना पढ़ा लिखा है और तू किस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तेरे उस्ताद जो है ना वो भी इसी तरह के बिल्कुल, और उनकी भी तरबियत इसी तरह की, उन्होंने भी यही कुछ सिलेबस में पढ़ा है। हमारी सोशल स्टडी में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है। मैं हाथ इसलिए रहा था, अली भाई बात कर रहे थे जरखेज जमीन है हमारी, मैं हाथ इसलिए रहा था कि जरखेज है तो सबसे ऊपर हमें होना चाहिए था, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मादनियात हैं हमारी जमीन में वाफर मिकदार में है, सारा कुछ है, लेकिन है किसी का अपना नहीं है। पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता कहाँ पे है पाकिस्तान नहीं, किसी का भी होता, आप बात कर रहे हैं किसी का भी होता। अगर दूसरे मुल्क अगर ये सिस्टम चल रहा होता, मैं हमेशा बाहर निकला तो बैंक की तरफ गया तो पैदल वापस आ रहा था, मैं कह रहा था काश ये ना गोरों के पास ही होता मुल्क, तो यकीन माने आज ना ब्रिटिशर होते पहली बात, या हम इंडिया से ही ना लैदा होते, या मतलब कि इंडिया से लादा ना होते, तो ये चीज जो है, ये सिचुएशन जो है, ये देखने को ना मिलती। बैंक में जो सिचुएशन मुझे देखने को मिली, अमले की तरफ से, लोगों की तरफ से जो रिएक्ट कर रहे थे, और अजीब कंफ्यूजन में थे लोग कि पैसे जमा करवाएं नहीं करवाएं। देखी जाए तो आपका जो कंट्री है ना वो है गोरों के पास ही, चला इसको वो ही रही है, इसमें से अय्याशी वही कर रहे हैं, जितनी भी बादनियात आपकी हैं वही लेकर जा रहे हैं। आप तो हाथ तक नहीं लगा सकते जितनी आप लोगों ने उनके पैसे देने हैं। वही ना, हाथ लगा के आपने बलूचिस्तान से जो मादनियात निकल के जा रही हैं, चाइना उसमें शेयर होल्डर, और चाइना आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, दिया हुआ है। तो वो क्या है, वो गोरे ही है ना, हमारे लिए तो गोरे ही है वो। नहीं, उन्होंने वो कहा था ना, इमरान खान ने, आपकी बात काट रहा हूँ, इमरान खान ने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि चाइना को कि यार ये जो आप कर रहे हो, परसेंटेज दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, हमें ये चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब वो साडा हक कहते रख मीन्स के उन्होंने बोला कि हाँ हमें भी उस चीज का मतलब प्रॉफिट चाहिए और बेनिफिट चाहिए उस चीज का। ठीक है, आप ले रहे हैं, लेकिन हाफ एंड हाफ हमारा भी होगा। उस चीज पे भी बाल हुआ। सेकंड थिंग, जो पासपोर्ट की बात हुई कि बेइज्जती होती है जगह जगह, तो जब इमरान खान था, आप वीडियोस निकाल के देख लें और लोगों का रवैया देख लें, अपने लोगों का नहीं, दूसरी कंट्रीज के एयरपोर्ट्स पे देख लें, लोगों की इज्जत होती थी। और इमरान खान पासपोर्ट देख के बोलते थे इमरान खान,
تو یار کہیں نہ کہیں تو فیکٹ کرتی ہے چیز, کہیں نہ کہیں تو لگتا ہے کہ یار. اور اگر دیکھا جائے تو دوسری بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کا ملک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کہ IMFI کو دیکھ لیں, وہ آپ کے ملک کی ساری اس ٹائم تو IMF چلا رہے ہیں, قیمتوں کا وہ کرتی ہیں سارا کچھ, انہوں نے منتخب کرنا ہوتا ہے اور ان کی ڈیمانڈز کے مطابق جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ ساری چیزیں, کو جتنی قیمتیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی اتنی ہی قیمتیں چل رہی ہیں. یہاں پہ ایک اس میں سوال, اپنے اختیارات نہیں چل سکتے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ بندے کیوں نہیں ایسا منتخب کرتے جو اس طرح کی شرطوں میں نہ آئے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ منتخب کرنے کون دیتا ہے؟ یہاں بندہ تو منتخب پہلے سے ہوا. سچ ابھی دیکھ لینا, بہت زیادہ سچ نہ بولے خیر ویڈیو. اور لیکن جو میڈیسن کا انہوں نے کہا کہ میڈیکل جو شعبہ ہے میڈیسن کے حساب سے تو واقعی انڈیا بہت آگے ہے, اور یہ باقی کنٹریوں کے برابر ہے, باقی کنٹریوں سے بھی اوپر ہے. جتنا میڈیکل شعبے میں جو ہے وہ ترقی کی ہے انڈیا نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستانی کتنے علاج کرنے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سستا ہو جاتا ہے علاج, باہر کے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں پہ مہنگا ہوگا. تو یہ بات بھی بالکل سچ ہے. اور ابھی میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ٹریڈ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, اور کافی جو ہے لوگوں کو مشکل بھی پیش آتی ہے کہ انڈین میڈیسن نہیں یہاں پہ پہنچتی. اور ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہمیشہ گوروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں نماز پڑھتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, اور آگے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ نست و نابود ہو جائیں یہ گورے لوگ جتنے بھی ہیں, برٹشر ہیں. اور جو پیچھے والی لائن ہوتی ہے نا جنگ سے, وہ کہتے ہیں یا اللہ ویزا لگوا یورپ کا. تو میز کے یہ ریالٹی ہے, سوچا جائے یہ ریالٹی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ملک اتنا ترقی کرے کہ ہمیں کسی کا ویزا ہی نہ لینا پڑے, ہمیں گوروں میں جانا ہی نہ پڑے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے, یہاں پہ لوگوں کو ساری سہولتیں ملیں. تو کیوں جوڑ چھوڑ کے جائے گا اپنے ملک کو کوئی؟ مجھے پتا ہے کہ سارے ہی اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, سارے پاکستانی بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہاں کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے تو باہر ہی جائیں گے وہ. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کرتے. اپنے ملک کو ٹھیک کریں, حقیقت کو تسلیم کریں, ہمارا ملک ترقی کرے, ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. ابھی انڈیا دیکھیں ترقی کر رہا ہے, اور انڈیا کے باہر جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی واپس انڈیا میں آ رہے ہیں, اپنے انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے انڈیا میں جو ہے وہ کاروبار بنا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں, واپس آئیں, اپنے ملک میں آئیں, اپنے ملک میں جو ہے وہ ساری سہولتیں لیں, اپنے گھر میں رہیں. جو عزت یہاں پہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے پاکستانیوں کی, سیدھی بات ہے. تو اپنے ملک میں جو اپنے گھر میں عزت ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی. تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو ہم جو ہے باہر پھر بھی توڑتے ہیں, باہر کی خواہش رکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں. یہاں پہ بلیک ہول نظر آ رہا ہے. چاچا جی کی باتیں ٹھیک تھیں اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک کرٹیسائز کیا, اور ہم بالکل ایگری کرتے ہیں آن دا اسپاٹ. ہم اگر وہاں پہ ہوتے, ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے یا ہمیں کرٹیسائز ہی کر رہے ہوتے, تو ہم ایکسیپٹ کرتے کہ یار واقعی سچائی, کیوں ہمیں پتہ ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے جو سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں اور پھر انہیں انفارمیشن نہیں ہوتی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, انڈیا کا جو بچہ ہے اس کو اگر کھڑا کر دینا آپ کے ساتھ تو آپ کی بولتی بند کر دے گا وہ اکیلا جو ہے. ٹھیک ہے, اتنی انفارمیشن ان کو ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور کس حساب سے ہم چل رہے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتہ. بہرحال اسٹوڈنٹ 9th کا تو نہیں لگ رہا مجھے, تو گیم کوئی ہو رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ چاچا جی نے اچھا پھیلا ہے اور مزہ آیا دیکھ کے, انجوائے بھی کیا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ سیکشن جو ہے اوپن ہے, اپنی بڑاس وہاں پہ نکال لیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.